परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 27 कहता है कि वह सदा बना रहने वाला जीवंत ईश्वर है। उसका राज्य कभी नष्ट नहीं किया जाएगा और उसके प्रभुत्व का कभी अंत नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। जीवंत ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्रता से परिपूर्ण ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। सच्चे ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आपको पता है हमारे प्रभु के बारे में सबसे खास चीज क्या है? कि वो एक जीवंत ईश्वर है। आप जिसे अपने सामने देख रहे हैं वो ईश्वर का प्रतिरूप नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, वो ईश्वर के जैसे दिखने वाला कोई नहीं है, बल्कि स्वयं वो ईश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है। ये स्वयं वही ईश्वर है जिन्होंने अपने आप को आपके लिए अर्पित किया है। ये स्वयं वही ईश्वर है जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। ये वो ईश्वर है जो इस समय हमें सुन रहा है। ये वो ईश्वर है जो इस समय हमें देख रहा है। ये वो दयालु ईश्वर है जो इस वक्त वही महसूस कर रहा है जो हम अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ये वो ईश्वर है जो हमारे पुकारते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। सारी पवित्रता, महिमा, आदर से परिपूर्ण ईश्वर आज हमारे सामने उपस्थित है। हो सकता है कि इस समय आप डिजिटली इस नित्य आराधना में जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रभु इस चैपल में जितना उपस्थित है उसी तरह से वो आपके बगल में भी उपस्थित है। आइए इस वक्त हम अपने हृदय को खोलते हुए उस जीवंत ईश्वर की स्तुति आराधना करें जो इस समय स्वर्ग छोड़ते हुए आपके बीच में, मेरे बीच में उपस्थित है। आइए प्यारे विश्वासियों, उसे वही महिमा और आदर प्रदान करें जो स्वर्ग दूतों के बीच में उसे स्वर्ग में प्रदान होता है। धन्यवाद यीशु। जीवित परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं सभी स्वर्गदूत और संतों के समान प्रभु जी। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता पूर्ण हृदय से प्रभु। हे जीवित प्यारे विश्वासी, अपने हृदय को खोलते हुए मैं तेरी उस ईश्वर की आराधना करें जो आपके बीच में मौजूद है। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना हाथों को उठाते हुए उस ईश्वर की स्तुति करें, उसे महिमा प्रदान करें। हाँ यीशु, आज मैं वही महिमा और आदर तुझे प्रदान करती हूँ प्रभु जो तुझे स्वर्ग दूतों के बीच में मिलता है यीशु। धन्यवाद प्रभु जी, हर एक उपकारों के लिए, हर एक कृपाओं के लिए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे पूरे हृदय से, पूरे जीवन से प्रभु। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कारमेल पर्वत पर बाल के अनुयायी सुबह से लेकर रात तक उसकी आराधना करते हैं, उसे पुकारते हैं, अपने आवाज को ऊंचा उठाते हैं, अपने शरीर को छलनी कर देते हैं, लहूलुहान कर देते हैं।
लेकिन जिन्हें वो ईश्वर मानते थे वो उनकी आवाज नहीं सुनता, वो उनकी पुकार पर ध्यान नहीं देता, वो उनका बलिदान स्वीकार नहीं करता। लेकिन एलिया के सिर्फ एक आवाज पर ईश्वर सुन लेता है और स्वर्ग से अग्नि बरसाता है। आइए इस वक्त ऐसे कई सारी चीजों को जिसे शायद हम ईश्वर मान चुके हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन की धन संपत्ति हमें पूर्ण रूप से आबाद कर सकती है, हमारे जीवन में हासिल सांसारिक ज्ञान हमें पूर्ण रूप से काबिल बना सकता है। लेकिन क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस वक्त जिस भी चीज को हमने ईश्वर मान लिया है वो उसी बाल के समान आपकी पुकार ना तो सुन सकता है और ना ही आपके लिए वो उपस्थित हो सकता है। आइए इस समय उन सारी चीजों को जिसे हमने प्रभु से ऊपर रखा है छोड़ते हुए सिर्फ एकमात्र ईश्वर की स्तुति करते हुए, सिर्फ एकमात्र ईश्वर का नाम अपने जीवन में धारण करते हुए, उसे महिमा और सम्मान प्रदान करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। मृत्यु को जीतने वाले धन्यवाद देते हैं मैं प्रभु यीशु। तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले एकमात्र मैं ईश्वर की स्तुति तेरी आराधना करते हैं, आराधना करता उस सच्चे ईश्वर की स्तुति आराधना करते हैं मृत्यु को जीतने वाले जिसका हाथ आपको बचाने में सामर्थ्य है। आराधना करता हूँ। Yes, Jesus. नरक को जीतने वाले Yes, you, Jesus. मैं तेरी आराधना एक करता बार फिर से प्रभु तेरे सामने समर्पित करते हुए अपने आप को तेरे लिए पूर्ण रूप से अर्पित करते हुए स्तुति आराधना करते हैं। हम तुझे एकमात्र प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं प्रभु। इस दुनिया की कोई भी चीज उस एकमात्र और सच्चे ईश्वर की जगह नहीं ले सकती। यस लॉर्ड, अपने हृदय से, शरीर से, आत्मा से हम सिर्फ तुझे अपना ईश्वर मानते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, और एलिया के समान प्रभु आज इस वक्त इस वेदी पर हम तुझे पुकारते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, और विश्वास करते हैं प्रभु कि तू हमें उत्तर देगा। आइए इस वक्त हम अपने हाथों को उठाते हुए उस ईश्वर को उठाते हुए हर उस जगह पर जहाँ पर शायद हमने प्रभु को दूसरे स्थान पर रखा है या हमने प्रभु को पीछे रखा है, आइए उन सभी चीजों को हटाते हुए हम प्रभु ईश्वर को स्थापित करें। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आइए इस वक्त हम भी उसी तरह से स्तुति आराधना करें जिस तरह से कारमेल पर्वत पर एलिया ने स्तुति आराधना की। जिस तरह से एलिया की प्रार्थना प्रभु ने सुन ली थी उसी तरह से वो जीवित ईश्वर आज हमारी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस, वी अडोर यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, आइए एक बार फिर से उसे स्तुति देते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी हमारे हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए, हमारे जीवन में आशीष कृपाएं बरसाने के लिए प्रभु, हमें सुनने के लिए प्रभु। धन्यवाद यीशु। अपने पूरे जीवन से, अपने हृदय, मन, शरीर, आत्मा से धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु के लिए, जिसे तूने हमें
हमारे उद्धार के लिए दिया है। उसने हे प्रभु हमें अपने आप को प्रदान किया है। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, क्रूस पर अपने प्राण दिए हैं। पवित्र यूखरिस्त के रूप में वो हमें हमेशा अपने आप को देते हैं और दिव्य वचनों के द्वारा वो हमसे बात करते हैं। हे प्रभु, आज जब हम तेरे वचनों को सुने, उसकर पर मनन ध्यान करें, तो हमारे मन, हमारे हृदय, हमारी वाणी, हमारी आंखों, हमारी कानों को खोल दे, ताकि हम तेरे गहरे से गहरे अर्थों को, तेरे वचन के गहरे से गहरे अर्थों को समझ सके। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए हम मनन चिंतन करें आज संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पवित्र वचन 7 से लेकर 15 तक। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थना करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम इन दिनों प्रभु यीशु के पर्वत प्रवचन से ईश वचन सुन रहे हैं। संत मत्ती अध्याय 5 से लेकर 7 तक पर्वत प्रवचन है। पहाड़ी पर बैठ करके प्रभु ने कुछ क्रांतिकारी शिक्षाएं अपने अनुयायियों के लिए दी। एक सच्चा मसीही होने के नाते एक व्यक्ति को किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से अपनी आध्यात्मिकता को जीना है, प्रभु सिखाते हैं। और उसी सिलसिले में आज प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। प्रभु कहते हैं, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई नहीं होती है। प्रभु कहते हैं, प्रार्थना का सही अर्थ प्रभु हमें समझा रहे हैं। प्रार्थना करने का मतलब यह नहीं है कि आपने कई सारे शब्दों को बार बार बोल बोल के रट लगाया है और बहुत लंबी लंबी प्रार्थना की और आपको लगता है कि आपकी ये प्रार्थना लंबी होने के कारण इसकी सुनवाई होगी। नहीं, सुनवाई लंबाई के हिसाब से नहीं, सुनवाई इस बात से नहीं कि आपने कितने शब्द बोले हैं। सुनवाई इससे होती है कि आपने किस मन से प्रार्थना करी है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु यीशु जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उनके साथ 2 डाकू चढ़ाए गए थे और उसमें से एक डाकू, जो बुरा डाकू था, वो प्रभु को कोस रहा था, लेकिन भला डाकू वहां पर एक वाक्य में प्रार्थना करता है। जस्ट अ प्रेयर इन 1 सेंटेंस। उसने कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे भी याद कीजिएगा। That's all। और जानते हो, उसकी सुनवाई हो गई। उसने बार बार रिपीट नहीं किया, उसने बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करी।
उसने कहा, अपने दिल से उसने पुकारा प्रभु को और कहा, हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आओगे तो मुझे याद करना। प्रभु ने कहा, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इसलिए प्रभु यीशु आज हमें बतलाते हैं, वे कहते हैं, उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हमारा अब्बा, हमारा पिता पहले से जानता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। और एक पिता को अपने बच्चों की हर जरूरत का पता होता है। आपका और मेरा यह अनुभव है कि हमारे पिताओं ने हमारी हर चीज का प्रबंध किया है। अपनी नींदें खो करके, अपना खून पसीना बहा करके, कई सारे त्याग करके, खुद जो सुविधा वो अपने लिए नहीं ले पाए, हमारे पिताओं ने हमारे लिए वो सुविधाएं में हमारे लिए मुहैया कराई है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्यारे बच्चों, यदि हमारा ये दुनियाई पिता इतना ख्याल रख सकता है तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्यों नहीं संभालेगा। इसलिए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। कृपया इन शब्दों के ऊपर गौर कीजिएगा। इस प्रकार, प्रभु नहीं कह रहे हैं कि इन्हीं शब्दों में प्रार्थना करो, लेकिन इस प्रकार प्रार्थना किया करो। यानी प्रभु यीशु हमें प्रार्थना का एक फॉर्मेट दे रहे हैं, एक पैटर्न दे रहे हैं, एक आउटलाइन दे रहे हैं, एक सांचा या एक ढांचा प्रभु हमें दे रहे हैं कि आपकी प्रार्थना इस ढांचे के अनुसार होनी चाहिए। एक प्रार्थना में क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, क्या क्या तत्व होने चाहिए, प्रभु वो बतला रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने जिन शब्दों में प्रार्थना की उन शब्दों में प्रार्थना हमें नहीं करना चाहिए। यानी हे पिता हमारे की प्रार्थना हमें नहीं बोलना चाहिए, उसे रिपीट नहीं करना चाहिए। इसका यह मतलब कदापि नहीं है। हम बाइबल के अन्य वचनों को भी बार बार अपनी प्रार्थनाओं में लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, जरूर हमें करना चाहिए। ईश्वर का वचन सामर्थ्यवान है। तो प्रभु ने जब हमें हे हमारे पिता की प्रार्थना सिखाई तो उन शब्दों को लेकर तो हमें प्रार्थना करना है ही, लेकिन साथ ही उससे बढ़कर यह है कि प्रभु ने हमें एक पैटर्न दिया है, एक ढांचा दिया है। वो ढांचा क्या है कि जब हम प्रार्थना करते हैं प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, सबसे पहले हमारे अंदर ये मनोभाव होना चाहिए कि हम एक ही स्वर्गीय पिता की संतान हैं और हमें प्रभु यीशु ने उस स्वर्गीय पिता को पिता कहना, स्वर्गीय ईश्वर को पिता कहना सिखलाया है। पिता, हमारे पिता, हम सब मिलकर पूरी कलीसिया, पूरा ईश्वर का परिवार मिलकर के उन्हें पुकार के कहते हैं, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो हमारी प्रार्थना का पहला एलिमेंट है ईश्वर की स्तुति करना। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, जब आप प्रार्थना शुरू करते हो, आप क्रूस का चिन्ह बनाते हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन, और शुरू हो जाते हो, प्रभु हमारे परिवार में शांति नहीं, प्रभु हमारे घर में परेशानी है, प्रभु मैं बीमार हूँ, प्रभु वहाँ ये है वो है और हमें ये दिला दीजिए, हमारे घर में उन्नति हो, हमें अच्छी नौकरी मिले। आखिरी में आमीन कर करके हम प्रार्थना बंद कर देते हैं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना का पैटर्न दिया है। जब आप प्रार्थना की शुरुआत करते हो, स्तुति कीजिए, प्रभु की स्तुति सबसे पहले कीजिए। स्वर्ग में स्वर्गदूत, संत लोग निरंतर अविरल बिना थके उस स्वर्गीय ईश्वर की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करते हैं। आपको और मुझे हमेशा प्रभु की स्तुति करना चाहिए, चाहे आप दुख में हो, चाहे आप सुख में हो, चाहे आप निराश हो, चाहे आप हताश हो, आप बीमार हो, आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी परेशानियां पहले साइड में रखिए। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद कीजिए, उन्हें कहिए, प्रभु तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को जलाल मिले,
और तब हे प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, प्रभु से कहें कि हे प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। प्रभु की महिमा करने के बाद हमें प्रभु के राज्य का आगमन के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु तेरा राज्य आए। और यह कहना है प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। ना कि प्रभु मैं ये मांग रहा हूं तो मुझे ये ही देना, मैं ये चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी करना, मैं बीमारी से चंगा पाना चाहता हूं तो मुझे चंगा करना। कई बार कई लोग बड़ी बड़ी शर्तें प्रभु के सामने रखते हैं कि प्रभु यदि तू मुझे फलाना बीमारी से चंगा करेगा, उस व्यक्ति को फलानी बीमारी से चंगा करेगा, या मुझे ये नौकरी दिला देगा तो मैं तुझे ये चढ़ाऊंगा, तो मैं ये काम करूंगा। शर्तें रखते हैं, हमारी मर्जी पूरी होगी तो हम तुझे खुश करने के लिए कुछ देंगे। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, हम क्या ही प्रभु को दे सकते हैं, हम क्या ही प्रभु को दे सकते हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हम पर पूरी हो। हमारी प्रार्थनाएं कई बार ऐसी होती हैं कि मेरा राज्य बढ़ा दे, मेरा राज्य बढ़ा कर दे, मेरी संपत्ति बढ़ा दे, मेरे चाहने वालों की संख्या बढ़ा दे, मेरे अनुयायियों की संख्या बढ़ा दे, मुझे प्यार करने वालों की संख्या बढ़ा दे। यानी मेरा राज्य बढ़े और मेरी इच्छा पूरी हो, ताकि मैं इस दुनिया में सुखपूर्व जीवन बिता सकूं, ताकि मेरे दिन शांति से कटे। ना 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 ना, हमें प्रार्थना करना है प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे परिजनों में पूरी हो। तब जाकर प्यारे भाइयों प्यारी बहनों आती है हमारी प्रार्थनाएं। तब हमारा जो इस दुनिया का जो कंसर्न है वो तब आता है कि रोज दिन की रोटी हमें दे। यानी जो कुछ जरूरत है हमें प्रभु रोज की, यानी आज के जीने के लिए, कल के लिए नहीं, भविष्य के लिए नहीं, आज के लिए मुझे सस्टेन करने के लिए, आज का शाम तक सोने तक मुझे जीने के लिए जो कुछ भी चीजें चाहिए आज मुझे दे। बहुत लंबे नहीं सोचना है, प्रभु ख्याल करता है। हमें अपना ख्याल उतना रखने की जरूरत नहीं है, भरोसा प्रभु पर रखना है, ख्याल वो रखेगा। और फिर अगली बात है अपराधियों को क्षमा करना है। किसी ने हमारे विरुद्ध कुछ भी बुरा काम किया है, माफ करना है। तभी प्रभु ने कहा है माफी मिलेगी। यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। सारे अच्छे काम करने के बाद यदि बिना अपराधियों को क्षमा किए आप स्वर्ग जाने का ख्वाब देख रहे हो, हरगिज नहीं जाओगे। माफी तभी मिलेगी जब माफ करोगे। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हम प्रार्थना के सही अर्थ को समझें, हे हमारे पिता की प्रार्थना को सही अर्थों में समझें और इस पैटर्न के अनुसार प्रार्थना करना सीखें। हे हमारे पिता की प्रार्थना तो हम बोले ही, लेकिन ये प्रार्थना हमें सिखाए कि हमारी सारी प्रार्थनाएं इसी एक ढांचे के अंदर बनी हुई हों। प्रभु में आशीष कृपा प्रदान करें। आमीन। तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं ताबोर पर्वत पर जब प्रभु उपस्थित था और शिष्यगण भी उनके साथ उपस्थित थे, तब प्रभु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे और वह ताबोर पर्वत महिमा के साथ
भर गया। प्रभु अपनी ईश्वरीय महिमा के साथ उस ताबोर पर्वत पर प्रकट हुए। वही ईश्वरीय महिमा के साथ इस समय इस रोटी के रूप में वह हमारे बीच में है, क्योंकि उसने ही हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए इस रोटी के रूप में अपने आप को परिवर्तन किया है। उसने कहा है कि मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। देखो, इस रोटी के रूप में उपस्थित नाजरेत निवासी ईसा नाजरी, हमारे राजा, हमारे प्रभु की ओर देखो, जो कहता है मैं समस्त शरीरधारियों का ईश्वर हूँ। हमारा ईश्वर, हमारे राजा, हमारे प्रभु जो मरा नहीं है, जिंदा है, वह जीवितों का ईश्वर है, इस समय हमारे बीच में है। आइए हम उस प्रभु के पास चलें, अपने हृदय, मन, आत्मा को एक करते हुए उस प्रभु को अपने आप को समर्पित करें। ये सुंदर सुप्रभात में हमारी सारी योजनाएं, चिंताएं, दुख को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु कहता है तुम फिर कभी खाली हाथ मेरे सम्मुख मत आना। इस सुप्रभात में आज के दिन को हम प्रभु को समर्पित करें, आज के हमारे कार्य योजनाओं को समर्पित करें, हमारे बाल बच्चों को समर्पित करें, हमारे खेती बाड़ी, मवेशियों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे रोग और बीमारियों को, हमारे कर्जों को, हम जो योजना बना रहे हैं उन योजनाओं को, हमारे पढ़ाई लिखाई को, हमारी नौकरी को, हमारे भाई बंधुओं को समर्पित करें जिनसे हम नफरत करते हैं, जिन्हें हम देखना नहीं चाहते, जिनके प्रति हमारे मन में घृणा, ईर्ष्या है, उन सभी को नाजरेत निवासी ईसा के चरणों पर समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं नरेश कुमार और सोनू को चढ़ाते हुए, उन्हें संतान का वरदान दे। प्यारे प्रभु, क्या तू यह नहीं कहता है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तूने कहा है प्यारे प्रभु, इसीलिए तेरे पावन नाम के सामर्थ्य लेकर नरेश कुमार और सोनू को समर्पित करते हुए इन्हें संतान का वरदान प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार मनोवाह की पत्नी जो बांझ थी, उसके बांझपन को दूर करने वाला प्रभु तू है। तू ही वह प्रभु है जो एलिजाबेथ समाज में कलंकित समझी जाते थे। प्यारे प्रभु जी, जिसे समाज में तिरस्कार झेलना पड़ता था, स्वीकार करना पड़ता था, लेकिन उसके तिरस्कार को, उसके अपमान को दूर करते हुए संतान का वरदान देने वाला प्रभु तू है। इसलिए उसी प्रकार हमारे इन भाई बहनों को और जितने भी विश्वासी अविश्वासी इस नित्य आराधना में संतान के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए हम तुझसे याचना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं बेंजामिन को अर्पित करते हुए, पवित्र आत्मा का नया अभिषेक उसे प्रदान कर। उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, उसके ऑपरेशन में तूने जो अपनी महिमा बरसाई, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते। उसके मन परिवर्तन कर, प्रार्थना करने के लिए उसके अंदर इच्छा शक्ति दे, वह तेरे साथ एक हो जाए प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मनीष डेविड को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जिसे हृदय आघात हुआ है प्यारे प्रभु जी, इस समय हॉस्पिटलाइज्ड है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई बहन इस समय हृदय आघात से पीड़ित है प्यारे प्रभु जी, हॉस्पिटल में हैं प्यारे प्रभु जी, और हृदय आघात के कारण दुख और विपत्ति और मृत्यु का भय लेकर चल रहे हैं, ऐसे भाई बहनों को, युवक युवतियों को चढ़ाते इस समय हम प्रार्थना करते हैं उनकी पूर्ण चंगाई के लिए। हर प्रकार के डर और भय से उन्हें धो डाल, अपने पवित्र हृदय से बह निकले लहू के द्वारा हर प्रकार के हृदय आघात के रोगियों को प्रभु पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं जोशुआ को समर्पित करते हुए, रोसलेन, प्राची, क्रिकेटा को चढ़ाते हुए हर प्रकार के शारीरिक रोग, वेदनाओं, पीड़ाओं को हे अब्बा तेरी ओर उठाते हुए तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हैं। नाजरी तो अपना हाथ बढ़ाकर हमारे इन भाई बहनों के जीवन में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे, इसके लिए हम धन्यवाद देते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ, कोई कुव्वत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ, कोई कुव्वत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू ही कहता है वचन में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तूने बुलाया है प्यारे प्रभु जी, अपने भवन में तूने बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है, क्योंकि तू ही कहता है कोई अपने आप मेरे पास नहीं आ सकता, मैं स्वयं उसे बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा। हम तेरे भवन में तेरे पास आए, बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ आए हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री। हमारे बोझों को, हमारी योजनाओं को, चिंताओं को, रोग और बीमारियों को लेकर आए हैं और तुझसे याचना करते हैं प्यारे प्रभु जी। दिव्या आशीष क्रिकेटा को चढ़ाते हुए, उसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हुआ है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आनंद मोतीस को चढ़ाते इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उसके समस्त शारीरिक रोग और बीमारियों को तुझे चढ़ाते, उसके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके जीवन को, उसके घर को, उसके परिवार को अपने आशीषों से भरने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। टार्जन, तिर्की और श्वेता को चढ़ाते हुए उनके परिवार में, उनके घर में तेरा राज्य आने के लिए, तेरे शांति का विस्तार होने के लिए, तेरी इच्छा पूरी होने के लिए, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के शैतानी कार्य नष्ट हो जाने के लिए, पति पत्नी को एक दूसरे के प्रेम में बांधने वाले प्रभु एक दूसरे के प्रति आकर्षित करने के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। कुमुद को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके मन परिवर्तन के लिए, पवित्र आत्मा का नया अभिषेक मिल जाने के लिए, परिवार में तेरा राज्य और तेरी इच्छा पूरी हो जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे नाजरेत निवासी, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं बल्कि तेरी महान दया पर, तेरी करुणा पर दया करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इस समय जुड़े हर एक विश्वासी या विश्वासी इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा अलग अलग प्लेटफॉर्मों के द्वारा जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी अर्जियां तेरी ओर उठा रहे हैं। हे नाजरेत निवासी ईसा नाजरी, उनके प्रार्थनाओं, उनके अर्जियों पर भी कान दे और दृष्टि लगा और हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इसके लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा।